भूकंप का मतलब है भूमि का कंपन होना, या हम यूं भी कह सकते हैं अचानक झटके से ही पृथ्वी का हिलना या पृथ्वी में कंपन आना भूकंप कहलाता है। भूकंप कभी स्थैतिक नहीं रहे, हमारी पृथ्वी है ये भी स्थैतिक नहीं रही। आज भारत जहां पहले 14 करोड़ साल पहले अफ्रीका महाद्वीप में था, आज एशिया महाद्वीप में चलते चलते 5000 किलोमीटर दूरी तय करके एशिया महाद्वीप में चला गया है। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका यूरोप से जुड़ा हुआ था, दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। आज ऑस्ट्रेलिया है वो काफी दूर जा चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका और एंटार्क्टिका ये आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अब हम देखते हैं कि भूकंप केंद्र क्या होते हैं। भूकंप का केंद्र था अभिकेंद्र, ये ज्यादातर एपिसेंटर बार बार वर्ड आता है, आप रेडियो पे या टीवी देखेंगे हमारा एपिसेंटर उस स्थान पर था, हमारा ये था। भूकंप का केंद्र का मतलब है हमारी पृथ्वी है उसके लगभग 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में जाकर के लगभग जो है जो भूकंप होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। और जिस स्थान पर भूकंप चलता है जहां से उसे हम कहेंगे उद्गम केंद्र, ये हमें कहेंगे फोकस कहेंगे, अर्थ सैस्मिक फोकस कहेंगे। इसी प्रकार से हमें देखते हैं जिस स्थान पर भूकंप आया उसके बिल्कुल सीधे धरातल पर चलेंगे हम, और इस तरह से धरातल ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस में हमें देखते हैं इसका जो बिल्कुल ऊपर वाला भाग जब पहले सबसे पहले सूचना पहुंचती है उसे कहते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। हमारा जो वेव्स हैं भूकंप की वो पृथ्वी के चारों ओर फैलती रहती, उद्गम के सभी दिशाओं में चलती। जैसे आप देखते हैं हमारा भूकंप का उद्गम केंद्र ये था, लेकिन ये एकदम जो है अलग अलग प्रकार से वेव्स चली गई है हमारे धरातल से, इस तरह से ये देखिए आप चारों तरफ हमारी फैल जाते हैं, इस तरह से ये भूकंप की वेव्स हैं। इसी प्रकार से आप देखते हैं इस तरह से ये हमारी वेव्स हैं भूकंप की। भूकंप की वेव्स हमने कल बताया था कि इसकी प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स हैं। प्राइमरी हमारा जो है वो मेन सलमन हमारा जो सॉलिड, लिक्विड और गैस माध्यमों में गुजरती है, और सेकेंडरी है वो सिर्फ ठोस भाग में गुजरती है, और एल वेव है जो सरफेस में चलती है, ये बड़ा भयंकर सारे हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग में चलती है, और यहां जब पहुंचती है ऊपरी भाग में तो हमारी भूमि को कंपा देती है, जिससे कि काफी नुकसान, जान और माल का नुकसान होता है। तो ये हमारे मुख्य जब भूकंप का केंद्र था अभिकेंद्र के है, एक टर्म है हमारी अर्थक्वेक की, इसको समझना भी बहुत ही जरूरी था कि लगभग जो है 50 से 100 किलोमीटर गहराई में होता है, और उसके बाद में सीधा जो ऊपर पृथ्वी के ऊपर होता है एपिसेंटर कहते हैं।